हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स 48 लॉज ऑफ पावर या सत्ता के 48 नियम। इस दुनिया में इंसान को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? देखिए, जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो भी बहुत खुश होता ही है, ऐसा नहीं। जिसके पास बहुत सारी बुद्धिमत्ता है वो भी सुखी होता है, ऐसा नहीं। जिसके पास सब कुछ है वो भी सुखी है, ऐसा बोल नहीं सकते आप। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर इंसान को चाहिए क्या? वॉट ही वॉन्ट। तो ये रूल कहता है कि इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रिकग्निशन की। श्रेय चाहिए उसको एक पहचान चाहिए। आपने बहुत सारी फिल्मों में या फिर मैगजीन्स में मोस्टली फीमेल्स के डायलॉग लोग कहते हैं कि मैं तो मतलब जो हीरोइंस वगैरह कहती है, मैं तो शादी करके घर पे बैठ गई, मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है। अक्सर जो शादीशुदा लोग हैं उनको तो ये डायलॉग हमेशा सुनने को आता होगा घर पे, मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है। तो यही चाहिए। जेंट्स बोलते नहीं है, औरतें बोलती है, लेकिन जेंट्स और लेडीज़ सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत, छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों तक, उनको चाहिए रिकग्निशन। उनको ये मिलना चाहिए कि उसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए, जो भी वो कर रहे हैं उसका श्रेय मिलना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझता है और वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो बुद्धिमान है। अभी वो है कि नहीं वो बात अलग है। कोई लोग नहीं भी होते, लेकिन फिर भी वो खुद एग्री नहीं करेंगे कि वो बुद्धू है या वो पागल है। वो कोई एग्री नहीं करेगा। सबको ये चाहिए कि लोग उन्हें जाने और लोग उनके बारे में बात करें और वो कैसे होशियार है, कैसे बुद्धिमान है, उसके बारे में बात करें। तो ये जो रिकग्निशन फैक्टर जो है वो आपको लोगों को देना है। इसके बारे में पहले कुछ नियमों में हम बात कर चुके हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली इसके बारे में नहीं था। वो लो प्रोफाइल के बारे में था। दूसरों को चने के झाड़ पर चढ़ाने के बारे में था, रिकग्निशन के बारे में नहीं था। तो यहाँ क्या आपको क्या करना है कि आपको देखो, अगर सबके मन में यही होता है तो आपके भी मन में यही होगा कि आपको ये लगता होगा कि लोग मुझे जाने और मुझे बुद्धिमान कहे। अरे छोटी छोटी चीज़ें लो। आप औरतों का एग्जाम्पल ले लो, वो हर चीज़ में शॉपिंग के टाइम देखो वो कैसे शेखी बजाती है कि देखा मैं थी इसलिए ये हुआ, मैंने इसका बार्गेनिंग किया इसलिए सस्ते में मिला, मैं थी या मैं था, या फिर अगर मैं होता। ये कॉमन डायलॉग्स है, हर इंसान के कॉमन डायलॉग्स है। अगर मैं होता तो ऐसा होता, मैं होता तो ऐसा कभी नहीं होता, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको उनको वो सुख देना है, रिकग्निशन का सुख देना है। और वो सुख आप कैसे दे सकते हो? सिंपल सी चीज़ है, अपने आप को उनसे कम बुद्धिमान साबित करके। बहुत ही सिंपल चीज़ है। क्योंकि जैसे एक मच्छर होता है या कोई छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, वो पता है लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दिए की तरफ वो लोग अट्रैक्ट होते हैं। उसी तरह से सारे लोग उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें रिकग्निशन देता है, उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करता है। क्योंकि आपको तो पता है कि भगवान ने इंसान को सिर्फ एक ही हथियार दिया है। बाकी सारे जानवरों के पास अपने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल हथियार है। किसी के नाखून है, किसी के दांत है, कोई स्पीड से भाग सकता है, लेकिन इंसान के पास ये कुछ नहीं है। उसके पास एक ही ताकत है, वो है दिमाग की ताकत, वो है बुद्धिमत्ता, वो बुद्धि की ताकत, इंटेलिजेंस। और इसीलिए हर एक आदमी को, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ऑल एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर वन ऑफ द एनिमल्स, मैमल। तो हर एक को चाहिए कि उसकी बुद्धिमत्ता को प्रेज करे। तो आपको वही करना है। और अगर वो बहुत ही इजीली करना है, किसी को शक आए बिना अगर करना है, तो दूसरों से अपने आप को थोड़ा सा कम बुद्धिमान साबित करो। अगर सपोज दो लेडीज़ बात कर रही है और उनके बीच में सपोज साड़ी परचेसिंग की बात चल रही है, अगर दूसरी लेडीज़ ने कहा कि ये साड़ी मैंने 2000 को ले ली, तो अब आप कैसे प्रूव करोगे कि आप उससे डम्ब हो थोड़ी सी? तो आप बोल सकते हो, वो तू थी इसलिए ही हुआ,
मैं तो 2,500, मैं तो इतना बार्गेनिंग ही नहीं कर सकती, मैं होती तो 2,500 तक ले लेती थी। तो यू आर प्रूव दैट शी इज़ बेटर देन यू, वो आपसे बुद्धिमान है। ये प्रूव करना और ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है। और आप ये चीज़ कंटिन्यूअसली करते रहो, घर पे भी, छोटे बच्चे के साथ भी। आपको पता है, जब छोटा सा बच्चा होता है और पापा या मम्मी के साथ वो खेलता है, तब आप जब गिरने की एक्टिंग करते हो, सपोज वो बच्चा चल भी नहीं पाता ठीक तरह से, लेकिन आप गिरने की एक्टिंग करते हो, मार खाने की एक्टिंग करते हो, तो बच्चा बहुत खुश होता है, क्योंकि छोटे बच्चों में कोई बैड इमोशंस या बैड सेंटिमेंट्स नहीं होते। अब ये छोटे बच्चे के दिमाग में कुछ होता ही नहीं है, फिर भी ये सेंटिमेंट उसके दिमाग में है कि वो खुश हो रहा है क्योंकि वो आपसे बेहतर है। वो समझता है कि वो चल सकता है लेकिन आप गिर गए। तो ये जो सेंटिमेंट है वो आपको सबको देना है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका अंतर्मन जो है वो इसको अपोज करेगा। आपका अंतर्मन कहेगा नहीं, तू ही सबसे होशियार है। लेकिन हमें तभी अलर्ट होना है कि नहीं, मैं सबसे होशियार हूँ, भले आप हो, फिर भी ये किसी को जताना नहीं है। सामने वाले को हमेशा तू मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान है, यही आपको प्रूव करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये ट्रिक अगर आप कर गए, ये ट्रिक अगर आप सक्सेसफुली अगर आप कर गए, तो देखो लोग कैसे आपके पास अट्रैक्ट होते हैं फटाफट। वो किसी भी ओहदे के हो, कोई भी उनका जॉब हो, कितने भी हाई लेवल पे वो लोग काम कर रहे हो, लेकिन लोग हमेशा उसी व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उनसे कम बुद्धिमान होता है और जो उनको अप्रिशिएट करता है, उनको रिकग्निशन देता है। मैं फिर से कहता हूं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारा मन ये करने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि हम भी ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा होशियार हैं, हम ज़्यादा शाणे हैं, लेकिन वो दिखाना नहीं है। तो लेट अस सी दिस रूल। प्ले अ sucker to catch a sucker. Play a sucker to catch a sucker seems dumber than your mark. अब तुम जितने हो उससे ज़्यादा मूर्ख हो, ऐसे दिखाओ दूसरों को, लेकिन वो कंपैरिजन में होना चाहिए। ओके, अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी के साथ बोल रहे हो, तो उसके सामने आप एकदम डम, मतलब जीरो लेवल पे मत आना। जो भी सामने है उससे एक स्टेप नीचे या 2 स्टेप नीचे, समझ में आए? अगर छोटे बच्चे से आप बात कर रहे हो तो उससे एक स्टेप नीचे, उसके इंटेलिजेंस से एक स्टेप नीचे। अगर आप किसी बड़े ऑफिसर के साथ बात कर रहे हो तो उससे एक स्टेप नीचे आप हो, ये उसको जताना है, उसको दिखाना है हमें। दिस इज अ कंपल्शन ऑफ दिस रूल। ओके, तो इसको वर्ड टू वर्ड मत लेना, डम्बर देन योर मार्क मत करना, मतलब आपको पूरा जीरो नहीं दिखाना है अपने आप को, क्योंकि आप अगर जीरो दिखाओगे ना तो भी वो एडवर्स इफेक्ट करेगा, फिर लोग आपके साथ आना टालेंगे। तो क्योंकि एकदम गए गुजरे मूर्ख आदमी के साथ कौन बात करेगा? हम उसी के साथ बात कर रहे हैं कि जिसकी लेवल हमसे थोड़ी नीचे है, उसी के साथ हमारी दोस्ती ज़्यादा होती है हमेशा। तो लेट अस सी द फ्यू पॉइंट्स वेरी क्विकली। इंटेलिजेंस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीपल्स वैनिटी। लोगों के मन का, मतलब लोगों का जो व्यक्तित्व होता है उसका इंटेलिजेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा मैंने कहा कि हमें भगवान ने सिर्फ उतना ही दिया है इंटेलिजेंस, बाकी तो कुछ डिफेंस मटेरियल हमारे पास है ही नहीं। ओके, सबलिमली रीएश्योर योर ओपोनेंट ऑफ हिज सुपीरियरिटी, लेकिन ये बहुत ही चतुराई से करना है। फिर से एक बार मैं सुनाता हूं कि आपको एक स्टेप या 2 स्टेप नीचे दिखाना है खुद को, पूरा का पूरा नीचे नहीं जाना है। वहां पे आप भी कुछ हो, लेकिन उससे, मतलब ये आप बोल सकते हो कि मैं इतना होशियार हूं, मैं होशियार समझता था, लेकिन तू तो मेरा बाप निकला, कि सामने वाला खुश एकदम। यही ट्रिक यूज करके मैंने कितने, मतलब जब हम ट्रैकिंग पे वगैरह जाते हैं तब कितने रेस्टोरेंट में मैंने फोकट का खाना खाया है, यही ट्रिक यूज करके। सिंपल ट्रिक है, लेकिन आपको यूज करना आना चाहिए। प्लेइंग नेव लेट्स यू सी अपॉर्चुनिटीज टू डिसीव अदर्स। और एक बात याद रखिए, एक बार वो आपके पास अट्रैक्ट हो गया, आपकी कम बुद्धिमत्ता उसने एक्सेप्ट कर ली,
तो उसके बाद वो आपके जाल में आसानी से फंसेगा, क्योंकि वो हमेशा ये मानता रहेगा कि आप उससे कम हो। वो जो उसका जो दिमाग जो सोचता है वो आप सोच ही नहीं सकते। तो अगर ये जो चीज़ है वो कभी कभी एग्रीमेंट साइन करने के टाइम या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम या निगोशिएशन करने के टाइम ये ट्रिक बहुत काम आती है। ऐसे वक्त में सामने वाले से हम कम है दिखाना, सामने वाला बिना देखे सिग्नेचर कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये आदमी तो इतना सोच भी नहीं सकता। तो दिस इज अ ट्रिक एंड दिस इज अ सक्सेसफुली यूज्ड बाय द पीपल वाइल द निगोशिएशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉरपोरेट फील्ड में ये जो चीज़ें होती है, इन सब चीज़ों में ये ट्रिक इस्तेमाल होती है। याद रखिए, ये ट्रिक सिर्फ आपको ही पता है ऐसा नहीं है, तो आपको होशियार रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डम मत दिखाना, लेकिन एग्री कर देना कि आप उससे एक स्टेप नीचे ही हो, तो आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। कॉरपोरेट फील्ड के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जस्ट पे अटेंशन टू इट, सोचो। और लास्ट एक बात मैं बताता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस ये हो नहीं सकता। ओके, तो चलिए उसकी प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दे। आप जब भी घर पे जाओगे, छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों तक, जब भी आप किसी के साथ बात करोगे, उसे चने के झाड़ पे चढ़ाकर वो आपसे कैसे बुद्धिमान है वो आपको प्रूव करना है। कंटिन्यूस नहीं, ज़्यादा भी मत करना बहुत ज़्यादा भी मत करना, क्योंकि ऐसा संस्कृत वचन है, अति सर्वत्र वर्जित। क्योंकि ऐसा एक संस्कृत वचन है, अति सर्वत्र वर्जित, मतलब कोई भी चीज़ अति मत करना, बहुत ज़्यादा मत करना। ओके, तो दिस वॉज अबाउट अवर रूल नंबर 21। छोटा सा था लेकिन इम्पोर्टेंट था ये। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे रूल नंबर 22 में हमारे अगले वीडियो में। तब तक ऑफ कोर्स अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट की भी मैं राह देखूंगा। और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।